आईएएस मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए बेल आइकन, जिससे आपको वीडियो रेगुलर मिलते रहें। देखिए, भारत में नाभिकीय ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा रहा है, सभी जानते हैं हम लोग, आवश्यकता भी है नाभिकीय ऊर्जा की। तो राइट नाउ हमारे पास लगभग 22 रिएक्टर हैं, जिससे लगभग पैदा होती है 6780 मेगावाट, जो लगभग 3.5 लाख मेगावाट का 2% है। तो लगभग 2% ऊर्जा हमारी नाभिकीय ऊर्जा है। 3.5 लाख मेगावाट हम पैदा करते हैं कुल, इसमें 6780 नाभिकीय ऊर्जा है। इस 22 रिएक्टर में बैकग्राउंड नॉलेज होना चाहिए आपको। 4 रिएक्टर हमारे प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर या एनरिच यूरेनियम पे चलने वाले रिएक्टर हैं। LWR बोल लीजिए इनको आप, PWR बोल लीजिए इनको आप, या सिंपल PR बोल लीजिए इनको आप, या हम बोल सकते हैं इनको, एक नाम होता है इनका एनरिच यूरेनियम वाले रिएक्टर या संवर्धित यूरेनियम वाले, एनरिच या संवर्धित यूरेनियम वाले रिएक्टर। 4 रिएक्टर हैं। 18 रिएक्टर हमारे सामान्यतः PSWR कैटेगरी के हैं, या बोलते हैं, एक और नाम इनका कैंडू रिएक्टर्स। तो नॉलेज होना चाहिए आपको। यहाँ पर 22 में से 4 रिएक्टर हमारे LWR है, लाइट वाटर रिएक्टर, बॉइलिंग वाटर रिएक्टर, प्रेशराइज्ड रिएक्टर और एनरिच यूरेनियम। बाकी हम जब भी हाई वाटर यूज करेंगे, भारी जल प्रयोग करेंगे, प्रेशराइज्ड हाई वाटर रिएक्टर या कैंडू रिएक्टर। 18 रिएक्टर देश के ये है हमारे पास। अपडेट देखें हमारे पास क्या क्या है इस बार। भारत सरकार चाहती है ऊर्जा बढ़ाई जाए, तो ऊर्जा बढ़ाने के लिए हम क्या क्या कर रहे हैं वो देख लीजिए आप। यहाँ पर ये बैकग्राउंड होना चाहिए आपके पास, इसके बाद हम देख पाएंगे। भारत सरकार ने घोषणा की है अभी लास्ट ईयर कि आने वाले 7 सालों में 10 PSWR रिएक्टर और लगाए जाएंगे। इसकी कैपेसिटी की 7000 मेगावाट, 700 मेगावाट का एक, 7000 मेगावाट यानी जो बन रही है हमारी, ये ऑलरेडी 7000 हमारे पास है, 7000 और होंगे 10 रिएक्टर चलते ही। हमने प्रयास किया है कि अब तक हमारे यहाँ जो एटॉमिक प्लांट या लगाने का, संयंत्र लगाने का जो एकमात्र अधिकार था, वो सरकारी कंपनी में हुआ करता था। अमेंडमेंट किया इस साल हम लोगों ने, और अब एटॉमिक एनर्जी एक्ट में बदलाव करके, नोटिफाइड नहीं हुआ है, हो जाएगा कुछ दिनों में 1 अप्रैल से, एटॉमिक एनर्जी एक्ट में बदलाव करके अब पब्लिक सेक्टर की कंपनियां जॉइंट वेंचर कर सकेंगी प्राइवेट के साथ और बना सकेंगी नाभिकीय संयंत्र। बड़ा बदलाव है ये, हो सकता है इस जगह पर। जैसे अब तक जो अधिकार केवल किसका है, NPCIL का। अब वो जोड़ सकता है NTPC से मर्ज कर ले अपने आप को, वो जोड़ सकता है अपने संग PGCIL को जोड़ ले, वो किसी और सरकारी कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर बना सकता है। तो NPCIL अब अन्य सरकारी कंपनियों के साथ जॉइंट वेंचर बना सकता है, ये अधिकार दिया गया। अब तक क्या था, केवल और केवल NPCIL ही रिएक्टर बना सकते देश के अंदर, के अलावा NPCIL अन्य सरकारी कंपनियों के साथ, दैट मींस NPCIL प्लस NTPC, NPCIL प्लस PGCIL, NPCIL जो भी चाहेगा पार्टनरशिप कर सकता है किसी भी सरकारी कंपनी के साथ। ये बदलाव किया गया जिससे बाकी लोग आ पाए इस सेक्टर में, खासकर अन्य सरकारी कंपनियां भी आ पाए इस सेक्टर के अंतर्गत। तीसरा काम किया गया है, रूस के साथ एग्रीमेंट किया गया और 2 LWR और DVF 4 है हमारे पास हैं, 2 और लगाने की बात कही गई रशिया के साथ। 2 लग चुके हैं, 2 पर काम चल रहा है, 2 अंडर कंस्ट्रक्शन है, 2 का अप्रूवल हो गया, 6 हो जाएंगे टोटल मिलाकर कुडानकुलम लोकेशन पर, कुडानकुलम इन तमिलनाडु। इसके अलावा इस साल फाइनलाइज कर दिया गया INIP को, इनमें सकता क्वेश्चन बन सकता है INIP पर। INIP क्रिएशन ऑफ इंडियन न्यूक्लियर इंश्योरेंस पूल। बात सुन लीजिए यहाँ पर क्या है, इंडियन न्यूक्लियर इंश्योरेंस पूल। जब भी हमारे यहाँ, खासकर अमेरिका नाभिकीय रिएक्टर लगाना चाहता है, हमारे कानून, इसका नाम क्या है, CLND, सिविल लाइबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर डैमेज। नाभिकीय दुर्घटना होने पर नागरिक मुआवजा की बात होती है। हमारा कानून कहता है कि यदि कोई भी संस्था हमारे रिएक्टर लगाती है और रिएक्टर डैमेज होता है या रिएक्टर में खराबी आती है जिससे नुकसान होता है बड़े स्केल पे देश का, तो ऐसे में उस कंपनी को मुआवजा देना होगा भारत सरकार को। राइट टू रिकोर्स, आर्टिकल 17 ऑफ CLPD एक्ट 2010। इन्वाइट पुराने कानून पे जाऊँ मैं, सेक्शन बुक पढ़ा होगा आपने। सेक्शन 10 कहता है इस कानून का कि उस कंपनी को, विदेशी हो या भारतीय हो, विदेशी कंपनी की बात पर्टिकुलर हम लोग, विदेशी कंपनी यहाँ रिएक्टर लगाती है और रिएक्टर खराब हो जाता है या डैमेज होने से नुकसान होता है लोगों का, तो मुआवजा देना पड़ेगा उस कंपनी को। अमेरिका इसका विरोध करता रहा लंबे समय तक। अमेरिका ने कहा कानून मान्य नहीं हमें आपका, ये हम स्वीकार नहीं कर सकते। फाइनली 2015 में ओबामा मोदी मीट के बाद तय किया गया, ठीक है अमेरिका कंपनी मुआवजा नहीं देंगी, अमेरिका कंपनी को बाहर किया था इससे, लेकिन हमें बनाएंगे इंश्योरेंस पूल बनाएंगे इस काम के लिए। और ये पूल जो होगा, इंश्योरेंस कंपनियों का पूल होगा, इसमें प्रीमियम भरेगी भारत सरकार, इसमें प्रीमियम भरेगा अमेरिका, और दुर्घटना होने पर ये जो पूल है कंपनियों का, ये देगा इंश्योरेंस आपको। तो अमेरिका नहीं देगा यहाँ पर इंश्योरेंस आपको, लेकिन दुर्घटना होती है तो ये जो बीमा कंपनियों का समूह है, 10-15 कंपनी दे पाई गई, एक कंपनी बर्बाद हो गई तो अदरवाइज, तो 15-20 कंपनियों को समूह जो है वो देगा बीमा आपको, और उसका प्रीमियम कौन देगा, अमेरिका और भारत मिलकर। और अमेरिका जो प्रीमियम देगा उसकी कॉस्ट जोड़ देगा आपके रिएक्टर में। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बदलाव हुआ था 2010 में, कानून था 2010 का, संशोधन नहीं हुआ। मोदी ओबामा की मुलाकात 2015 में हुई, जब चीफ गेस्ट से हमारे
26 जनवरी की रिपब्लिक डे परेड के, तभी एग्रीमेंट हुआ था भारत सरकार के साथ, तब बनना था पुल, ये तैयार हो गया 18 में आकर। ये बड़ी खबर है, 8 साल से कवर कर रहे थे हम लोग इसको, फाइनली ये पुल तैयार हो गया। तो INIP पूछ सकता है, एक्ट की बात कर सकता है, या फिर ओवरऑल पूछ सकता है लाइबिलिटी लॉ क्या है हमारे यहाँ। ट्रेडिशनल पढ़ा होगा लाइबिलिटी लॉ आप लोगों ने, उम्मीद कर रहा हूँ, वन लाइन ब्रीफ कर रहा हूँ, सुन लीजिए। हेड बनाएंगे INIP, देखेंगे ये बीमा कंपनियों का समूह है, या बीमा पूल कह लीजिए प्रकार से, बीमा कंपनियों का समूह है जो नाभिकीय दुर्घटना होने पर मुआवजा या कंपनसेशन या मुआवजा देंगी। बाकी देश में कहाँ रिएक्टर बन रहे हैं वो देख लीजिए, नजर मान लीजिए। मैं एक बार मैं लोकेशन लिखेंगे रहा, भारत में बन रहे नाभिकीय रिएक्टर जो हैं ऑलरेडी 22 वो हैं, और कहाँ बन रहे हैं, शॉर्ट लिखेंगे स्पीड में रहा। भारत में बनने वाले अन्य रिएक्टर, 22 काम कर रहा हूं, की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जो नए बन रहे हैं अभी, काकराबाद में 2 और बन रहे हैं, रावत भाटा में 7-8 नंबर के बन रहे हैं। मेन नई लोकेशन है गोरखपुर आपका, फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट हरियाणा का, देखेंगे रहा नए रिएक्टर कहाँ बन रहे हैं। तो 22 के अलावा जो बन रहे हैं रिएक्टर, काकराबाद में, रावत भाटा में, काकराबाद, रावत भाटा, गोरखपुर हरियाणा, कुडाकुलम, 3-4 बन रहे हैं, बताया मैंने आपको अभी। 1-2 तैयार हो गए वहां पर, 3 और 4 बन रहे हैं कुडाकुलम में। और कलपक्कम तमिलनाडु में बन रहा है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, 22 रनिंग स्टेज में है, ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। क्लियर मुझे, 9 रिएक्टर अंडर कंस्ट्रक्शन इंडिया में इस समय, 22 ऑलरेडी काम कर रहे हैं, प्लस लिख लिया उम्मीद कर रहा हूं अपने। इसके अलावा 12 रिएक्टर और अप्रूव कर दिए गए हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन नहीं है, अप्रूवल मिल चुका है 12 रिएक्टर को, यानी वो आने वाले दिनों में चालू हो जाए काम उनके ऊपर। वो लिख लीजिए कहाँ बन रहे हैं, लोकेशन। 12 रिएक्टर्स का फाइनेंशियल सेक्शन हो गया है, वित्तीय अप्रूवल हो चुका है, कहाँ का बन रहे हैं नोट डाउन करेंगे रहा। चुटुक मध्य प्रदेश का चुटुक इलाका, कर्नाटक में क्या में बनेंगे, और 2 रिएक्टर, 4 ऑलरेडी वहां पर हैं, 2 और बनेंगे क्या में। तो चुटुक मध्य प्रदेश में नई लोकेशन है, ये अप्रूव मिल गया, फाइनेंशियल मतलब अप्रूव हो गया, काम चालू हो जाए किसी भी दिन यहाँ पर इस पर। क्या आएगा, कर्नाटका में, मही बांसवाड़ा राजस्थान में, राजस्थान का मही बांसवाड़ा, रावत भाटा ऑलरेडी लोकेशन पर, एक ये अलग लोकेशन है राजस्थान में, राजस्थान में अलग लोकेशन होगी मही बांसवाड़ा। गोरखपुर में 2 कंस्ट्रक्शन में, 2 और बनने वाले हैं। गोरखपुर हरियाणा में 2 ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन में है, 2 और बनेंगे वहां पर। गोरखपुर हरियाणा में मही बांसवाड़ा 4 हो गए, टोटल के मही के 4 हो गए यहाँ पर। और कुडाकुलम में 5 और 6 का अप्रूवल बता दिया मैंने आपको, रशिया के संग डील हो गई है, कंस्ट्रक्शन नहीं चालू हुआ है लेकिन डील हो चुकी है, तो रशिया सपोर्ट करेगा कुडाकुलम के 5 और 6 को। मुझे रिएक्टर से नंबर याद नहीं करने हैं, लोकेशन आपको जो नहीं दिख रही है वो थोड़ा याद रखिएगा, कहाँ कंस्ट्रक्शन में है और कहाँ अप्रूवल हो चुका है। यही वो 10 रिएक्टर जो दिखा था थोड़े पहले आपको, 10 स्वदेशी रिएक्टर, ये सभी PSWR रिएक्टर सारे के सारे स्वदेशी रिएक्टर, सारे के सारे 10 रिएक्टर 27 तक बनके तैयार हो जाएंगे। बनना अप्रूवल हो गया, इनका फाइनेंशियल अप्रूवल हो गया है, 2027 तक बनके तैयार हो जाएंगे 10 रिएक्टर, प्लस 2 रशिया बना कर देगा हमको, 12 रिएक्टर बन जाएंगे हमारे, ऐसा मानना है हमारे यहाँ पर। तो 22 हमारे पास है, 9 अंडर कंस्ट्रक्शन है, 12 और अप्रूवल हो गए हैं, नियरली 43 रिएक्टर्स होंगे हमारे पास कुछ 1 साल। चलिए इससे बाहर आते हैं हम लोग यहाँ पर। इसके अलावा अभी हाल में सुन लीजिए, ये अप्रूवल हो गया है, लेकिन कुछ रिएक्टर और भी हैं जो मुझे कहना चाहिए इन प्रिंसिपल अप्रूवल बोलते हैं, कागजी कार्रवाई पूरी नहीं हुई है, फाइनेंशियल अलॉटमेंट नहीं हुआ है, लेकिन सहमति हो गई राज्य सरकार के साथ बनाना चाहिए वहां पर। वो लोग लीजिए एक बार मेरे यहाँ पर सिर्फ सुन लीजिए, यहाँ पर कुछ इन प्रिंसिपल अप्रूवल हो गई है, काम चालू हुआ नहीं है, वित्तीय पैसा आया नहीं है, लेकिन इन प्रिंसिपल राज्य ने कह दिया बना दीजिए आप। जैसे कि जयपुर में, महाराष्ट्र में बन रहा है, 6 रिएक्टर बनेंगे यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ फ्रांस गवर्नमेंट। अच्छा लिख लीजिएगा, जयपुर में फ्रांस सरकार की सहायता से 6 रिएक्टर लगाए जाएंगे। ये बड़ा प्लांट होगा, देश का आज तक सबसे बड़ा प्लांट होने वाला है, उम्मीद कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। ये एक ही जगह पर लगभग 10,000 मेगावाट पैदा करेंगे हम लोग, अरे बन जाता है पूरा प्लांट, तो एक ही लोकेशन पर 10,000 मेगावाट बिजली पैदा होगी महाराष्ट्र के जयपुर, फ्रांस के सहयोग से। आंध्र प्रदेश का कोवड़, यूएस के सहयोग से बनेंगे यहाँ 6 रिएक्टर। आंध्र प्रदेश के कोवड़ में अमेरिका के सहयोग से बनेंगे 6 रिएक्टर। गुजरात के छाया मिठी वृद्धि बनेंगे 6 रिएक्टर अमेरिका के सहयोग से। छाया मिठी वृद्धि, गुजरात का छाया मिठी वृद्धि 6 रिएक्टर बनेंगे अमेरिका के सहयोग से। रशिया के सहयोग से पश्चिम बंगाल के हरिपुर, रूस के सहयोग से पश्चिम बंगाल के हरिपुर बनेंगे 6 रिएक्टर। रूस के सहयोग से पश्चिम बंगाल के हरिपुर बनेंगे 6 रिएक्टर। अभी इन प्रिंसिपल अप्रूवल हुआ है, फाइनल नहीं हुआ है, वी कांट से बनेगा या नहीं, अभी जमीन अधिग्रहण चल रहा है, हो गया तो बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। बट बात है अभी ये स्टार लगा दिया दोनों मैंने, यहाँ पर कहीं ना कहीं अभी इन अप्रूवल है, फाइनलाइज नहीं हुआ है। और मध्य प्रदेश के भीमपुर में एक और लोकेशन, मध्य प्रदेश के भीमपुर में हम खुद बना रहे हैं यहाँ रिएक्टर नए, अप्रूवल दे दिया सरकार ने यहाँ पर। मध्य प्रदेश के भीमपुर में एक अलग लोकेशन है ये,
जहाँ इन प्रिंसिपल मिल गया 4 रिएक्टर लगाने का आपको अलग से। मध्य प्रदेश का भीमपुर। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं आपके साथ। एक रिएक्टर हो गया देश के अंदर। इसके अलावा बात करें कुछ और नाभिक की अपडेट क्या है हमारे पास। इसके अलावा चर्चा में रहा हमारे पास साल कैगा पावर स्टेशन। खास बात क्या है, लगातार एक साथ मोर देन 940 डेज से ज्यादा चलने वाला रिएक्टर बन गया दुनिया का ये, बिना रुके बिना मेंटेनेंस किए एक साथ मोर देन 3 साल से लगातार चलता रहा रिएक्टर। रिकॉर्ड बनाया इसने, थोड़ा ब्रिटेन के रिकॉर्ड को यूनाइटेड। अभी याद रखिएगा केवल विदेशी सहयोग से एक ही रिएक्टर काम कर रहा है कुडानकुलम देश के अंदर, बाकी सारे हमारे। समस्या दूर हो जाएगी इससे आपकी। तो देश में भी है, रावत भाटा है, चाहे वो आपका बगल का हुआ अलीगढ़ वाला हुआ, क्या नाम है उसका, नरोरा आपका जो है अलीगढ़ के पास वो है, ये रावत भाटा हुआ या कैगा काकरापार, सभी रिएक्टर हमारे खुद के हैं। केवल और केवल कुडानकुलम जो काम कर रहा है इस समय 2 रिएक्टर वो रशिया ने दिए हैं, बाकी ऑलमोस्ट सारे रिएक्टर हमारे खुद के। नाम लिखिए संस्था का, देखिए रहा GSNEP ग्लोबल सेंटर फॉर न्यूक्लियर एनर्जी पार्टनरशिप, GCNEP ग्लोबल सेंटर फॉर न्यूक्लियर एनर्जी पार्टनरशिप बनाया गया है हरियाणा के बहादुरगढ़ में। इसको ग्लोबल सेंटर है, बनाया गया बहादुरगढ़ में। नाम कितना बड़ा है, लगा बहुत बड़ी संस्था होने वाली है। तो ग्लोबल सेंटर फॉर न्यूक्लियर एनर्जी पार्टनरशिप, इसे बनाया गया हरियाणा के बहादुरगढ़ के खैरी जसौर में बनाया गया। इस सेंटर को बनाया गया है हरियाणा के बहादुरगढ़ के खैरी जसौर में, लास्ट में देख लीजिए, बनाया गया है हरियाणा के बहादुरगढ़ के खैरी जसौर में, खैरी जसौर, तो भी नाम कहना कह लीजिए इसको आप, तो मुझे समझ में आ रहा है बोल रहा हूँ। व्हाटएवर, सुन लीजिए काम का क्या है। काम की खबर ये है, ये सेंटर तैयार किया है हमारे डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने IAEA के सहयोग से। ये दुनिया भर के देशों में जो भी देश न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में आगे आना चाहते हैं उनको ट्रेनिंग देगा, उनको R&D में मदद करेगा। न्यूक्लियर हथियारों में नहीं, ह्यूमन स्किल में, वैज्ञानिकों को तैयार करने में, उनको क्षमता निर्माण करने में मदद करेगा। ये सेंटर दुनिया भर के देशों की ऊर्जा में भागीदारी करने में मदद करेगा। अभी एग्रीमेंट किया है वियतनाम के सहयोग से, इसने वियतनाम से एग्रीमेंट किया है, वहाँ के वैज्ञानिकों को, वहाँ के स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देगा रिगार्डिंग न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर एनर्जी। ले मुझे यहाँ पर ये तो बहुत सारे देश सहयोग हुए हैं, तैयार किया गया सेंटर को, सुन लीजिए यहाँ पर। इस सेंटर को तैयार किया डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी भारत सरकार के IAEA के साथ मिलकर तैयार करेगा। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, एजुकेशन ट्रेनिंग देगा वैज्ञानिकों को। भाई बात तो ये काम का संस्था रह सकती है, पूछ सकता है आपका, ये तैयार किया डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। प्लीज आगे बढ़ेंगे। साइक्लोन 30 आए नो, आप चलाइए। याद रखिएगा भारत, रूस और के सहयोग से बांग्लादेश में बनाया जाएगा नाभिकीय रिएक्टर। जुड़ेंगे, हटाएंगे इंडिया रशिया बांग्लादेश न्यूक्लियर पार्टनरशिप, इंडिया रशिया बांग्लादेश न्यूक्लियर पार्टनरशिप, भारत रूस बांग्लादेश नाभिकीय भागीदारी, भारत रूस बांग्लादेश नाभिकीय भागीदारी। लिखिएगा भारत रूस के सहयोग से, भारत रूस सहयोग से बांग्लादेश में नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र लगाए जाएंगे। भारत रूस के सहयोग से बांग्लादेश में नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र लगाए जाएंगे। भारत पहली बार किसी अन्य देश में ऊर्जा संयंत्र स्थापित करेगा। भारत पहली बार, चर्चा कर सकती है, पहली बार हो रहा है तो पूछ सकता है कि भारत ने इसके लिए $1 बिलियन का अमाउंट भी दिया है। देख लीजिएगा, इसके लिए भारत सरकार द्वारा $1 बिलियन का सहायता दी गई है और ये बन रहा है रूपपुर में, बांग्लादेश के रूपपुर में बनेगा। ये रूपपुर, ये प्लांट बनेगा बांग्लादेश के रूपपुर में, रूस और भारत के सहयोग से रूपपुर में बनेगा बांग्लादेश के ये। तो भाई बात हमारी यहाँ पर आगे बढ़ते हैं स्पीड में। ओके, तकनीक के नाम से लिखवाना, नाम लिखेंगे रहा, टेक्नोलॉजी लिख लीजिए। पूछ सकता है तकनीक है क्या, केवल कि किससे जुड़ी हुई तकनीकें हैं, तो आपको नॉलेज होना चाहिए। EMCCR और EMFR, वन लाइन लिख लीजिए इनके बारे में। EMCCR और EMFR, EMCCR और EMFR याद रखिएगा, बड़ा यूनिक चीज़ है क्योंकि बहुत दुनिया का विकसित विकासशील देशों में पहला देश इसने काम किया है। हमारे जो PSWR रिएक्टर्स होते हैं जहाँ पर आप यूरेनियम यूज़ करते हैं 238 का, तो PSWR का जो लाइफ होता है 30-40 साल का। दुर्घटनाएं बहुत देखी है दुनिया भर में हम लोगों ने, तो हमने कहा कि इनको मॉडर्नाइज करना ज़रूरी है और भारत पहला विकासशील देश है, इसने अपने PSWR को मॉडर्नाइज किया है। उसको बीच में रोका, चल रहा था रोका गया, उसको मेंटेन किया गया, उसकी रॉड बदली गई,
उसकी रॉडों को बेहतर किया गया, दुर्घटना से हो सकती थी, चीज़ों को हटाया गया। तो सेफ्टी मेजर्स को बेहतर किया है। तकनीकें हैं दो यहाँ पर, EMCCR और EMFR। नाभिकीय PSWR रिएक्टर्स को सुरक्षित करने की तकनीकों का नाम है ये। तकनीक कैसे करते हैं वो ज़्यादा परेशानी करेगा आपको। ये है क्या, ये टेक्नोलॉजी पूछ सकता है, जोड़ लीजिएगा। भारत दुनिया का पहला विकासशील देश है, फर्स्ट डेवलपिंग कंट्री द वर्ल्ड, जिसने अपने PSWR रिएक्टर्स में इन तकनीकों का प्रयोग किया है। जो रिएक्टर्स होते हैं आपके PSWR रिएक्टर्स, इनकी रॉड समय पर खराब हो जाती है कुछ समय बाद, इनकी रॉड्स को एक्सचेंज किया गया है। वरना रॉड 40 साल चलती है, लेकिन देखा गया अधिकतर जो केस आए हैं सामने वो रॉड खराब होने के, रॉड के मेल्ट होने के, रॉड के डिस्टॉर्ट होने के कारण होते हैं। तो हमने क्या किया, कई बार इस बार ज़िरकॉन एलॉय की जो रॉड थी इसको हमने चेंज किया यहाँ पर, और नए एलिमेंट लगाए गए, ज़िरकॉन न्यूबिनिया के एलिमेंट लगाए गए। काम का नहीं है बिल्कुल भी, कुल मिलाकर रॉड चेंज की गई हैं, जिससे इसका कार्यकाल, इसकी सुरक्षा और बेहतर होगी। उस तकनीक का नाम है ECCR और EMFR। याद रखेंगे, ऑनलाइन में अगर समझने के लिए क्या किया गया है, तो रॉड्स का मटेरियल चेंज किया गया है। आमतौर पर रॉड जो होती हैं ज़िरकॉन एलिमेंट की होती हैं, आपकी ज़िरकॉन की होती हैं, ये बनी ज़िरकॉन एलॉय बोलते हैं, ज़िरकॉन एलॉय या ज़िरकॉन ही बोल लीजिए अपनी भाषा में। ज़िरकॉन एक तत्व होता है, इसमें भरा जाता है यूरेनियम इसमें, तो ज़िरकॉन एलॉय या ज़िरकॉन ही बोल दे शॉर्ट में। तो ज़िरकॉन की बनी होती है रॉड, ये इसको बदला गया है नए एलिमेंट से, इससे वो ज़्यादा सुरक्षित हो गया पहले के मुकाबले। ब्रीफ कर रहा हूँ केवल, लिखना कुछ नहीं है इसमें। आप नॉलेज होना चाहिए बनता किसका है वो रॉड, ज़िरकॉन का। वो पूछ सकता है आपसे अगर तकनीक के अंदर जाना चाहेगा, तो बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। यूरेनियम जिसमें भरा जाता है PSWR रॉड में, वो रॉड कॉस्ट की बनी होती है ज़िरकॉन एलॉय या ज़िरकोनियम। तो लिखिए चाहें तो PSWR रिएक्टर्स में ईंधन को भरने के लिए ज़िरकॉन एलॉय का प्रयोग किया जाता है, ज़िरकॉन एलॉय या ज़िरकोनियम का प्रयोग किया जाता है। वन लाइन सुन लीजिए, अगर वो ESSR था रॉड को बदलना, फ्यूल रॉड को, तो EMSR है आपके, जिसके लिए पानी अंदर जाता है रिएक्टर के, उसके मेटल को बदलना। वो पाइप के जरा जैसे पानी अंदर जाता है या वाटर अंदर जाता है या हैवी वाटर अंदर जाता है टरबाइन के, उसको बदलने की बात ही वो है EMFR। कुछ खास नहीं है, कुल मिला के सेफ्टी को बेहतर करना, वन लाइन समझा जाए तो वो मेरे काम का टॉपिक है। यहाँ पर आगे बढ़े आपके साथ, ये वर्ड पूछ सकता है जुड़ी किस